मेहिजाम नगर में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विश्व का सबसे बड़ा आदिवासी हितैषी बताया है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में हेमंत सोरेन जैसा जननेता और आदिवासी हितैषी कोई नहीं है। यदि कोई दूसरा स्थान पर आता है तो वह मैं खुद हूँ। और विपक्ष के बाद अब आपके पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने भी आपको नसीहत दी है कि वहाँ रिम्स टू ना हो। आप क्या करेंगे आगे? देखिए, मैं एक अल्पसंख्यक हूँ और पिछड़ा वर्ग से आता हूँ मैं। अगर 18% हमारी समाज है तो समाज को सम्मान आदरणीय राहुल गांधी जी दिए हैं और हेमंत सोरेन जी ने दिया है। तो अगर मैं काम कर रहा हूँ तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जब एक गरीब आदमी, गरीब नेता अगर काम करता है तो दुश्मन पैदा हो जाते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आदिवासियों का इस राज्य में हेमंत सोरेन जी के बाद पूरे वर्ल्ड में हेमंत सोरेन जी से बड़ा नेता कोई नहीं है आदिवासियों का। ये बात आप सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ, इसको चला दीजिएगा। हेमंत सोरेन जी से बड़ा नेता पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में नहीं है कोई आदिवासियों का हितैषी। उसके बाद यदि कोई है आदिवासी का हितैषी तो इरफान अंसारी है। ये भी बात सत्य है। आदिवासी को दर्द होता है, इरफान अंसारी वहाँ पहुँच जाता है, हमें एहसास हो जाता है, आभास हो जाता है। और जब आरोप लगता है, जब भाजपा के साथी बोलते हैं कि आदिवासी की जमीन पर हॉस्पिटल बना रहा है इरफान अंसारी, मैंने कहा है, मैं बीजेपी को चुनौती देता हूँ। आप बता दीजिए, अगर 1932 खतियानी अगर कोई ज़मीन होगा तो मैं हॉस्पिटल नहीं बनाऊंगा। अगर सरकारी ज़मीन है, अगर हमने दिया, सरकार ने दिया है काम करने के लिए, वो ज़मीन अगर ज़रूरत पड़ रहा है, और वो भी सुनिए, मैं वहाँ पर आरएसएस का मुख्यालय नहीं बना रहा हूँ, ठीक है? मैं वहाँ भाजपा का कार्यालय नहीं बना रहा हूँ। मैं क्या बना रहा हूँ? रिम्स 2 बनेगा तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ के आदिवासी मजबूत होंगे। वहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं, 5 किलोमीटर रेडियस में जो लोग हैं, वो मजबूत होगा। उनके बाल बच्चे मजबूत होंगे, व्यवसाय करेंगे, होटल खोलेंगे, हर तरह का काम वहाँ होगा। लैब में मैं उनको प्राथमिकता दूंगा, दवाई दुकान में दूंगा उन लोगों को, जो लोग वहाँ जमीन, उनको फाइनेंशियली मजबूत करूँगा। आज आप देखिए, जहाँ पुराना रिम्स है, कितने लोग अरबपति खरबपति हो गए। न केवल झारखंडी बल्कि छत्तीसगढ़ के लोग भी वहाँ अरबपति हो रहे हैं, जहाँ पुराना रिम्स है। गुजरात के लोग वहाँ अपना दुकान खोल के बैठे हैं और माल कमा रहे हैं। तो आप जब सोचिए कि जब आपका बेटा आदिवासियों का हितैषी इरफान अंसारी अगर वहाँ कुछ सोच कर, मैं 100 साल मैं सोच के वहाँ दे रहा हूँ, आने वाले दिनों जब बन जाएगा, देखिएगा कितना लोग खुश होंगे, आदिवासी खुश होगा, बोलेंगे नहीं, हेमंत जी को धन्यवाद देते हैं, इरफान सर धन्यवाद देते हैं। मैं काम कर रहा हूँ, और ज़्यादा विरोध होगा तो क्या करेंगे? नहीं बनाएंगे रिम्स, और क्या? खुश हो जाएंगे ये लोग तो हो जाएंगे, और क्या कर सकते हैं? जब काम करने में, जब स्वास्थ्य के क्षेत्र में बाधा पहुँचाते हैं भाजपा के लोग, तो नहीं बनाएंगे हॉस्पिटल। पुराना हॉस्पिटल मेरा रहेगा, रिम्स से ठीक है, चलिए, अगर आपको लगता है कि नहीं। लेकिन आपसे यही आग्रह है, अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव ला रहा हूँ तो आपको दिक्कत हो रही है। अब बताइए, कम्युनिकेशन अगर हॉस्पिटल हम कहीं बना दें तो वहाँ आदमी लोग आ जाएंगे क्या? जो स्थल चयन किया गया है, कम्युनिकेशन देखना पड़ता है, पेशेंट को दिक्कत ना हो कि एम्बुलेंस आ रही है तो वहाँ पहुँच जाए, सीधा पहुँच जाए, चारों ओर से वहाँ पे, चारों ओर के मरीज वहाँ पे आएगा, आसपास के लोग कितने बिल्डअप कर जाएंगे, डेवलप कर जाएंगे। ये सोच मेरी थी। लेकिन अगर विरोध हो रहा है तो मैं फिर से कहूँगा, मैं किसी कीमत पर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट बहुत पहले से मैं चलाया था, युद्ध स्तर पर मैंने काम किया, डिजाइन बनवाया, और जब 2 साल में हम सोचते कि तैयार हो जाएगा, अगर बैक होंगे
तो अब 10 साल में बनेगा, कहाँ बनेगा नहीं बनेगा कौन जानता है। अगर ये बात लेकिन तय हो जाएगा कि भाजपा जो है वो स्वास्थ्य विरोधी है, गरीब के इलाज का विरोधी है भाजपा, जो एक्सीडेंट में मौत हो रही है उसका विरोधी भाजपा होगी, जिम्मेवार भाजपा होंगे। फर्श पे लेटा हुआ मरीज दम तोड़ रहा होगा तो भाजपा जिम्मेवार होगी। हमारे मरीज अगर बाहर दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो वहाँ पे जाके मौत होगी, उसका जिम्मेवार भाजपा होगा। मैं भावुक मंत्री हूँ, याद रखिए। दिन रात 24 घंटा मैं सोता नहीं हूँ, इलाज करते करते लगता है हम खुद ना बीमार पड़ जाएं। लेकिन चलिए, अगर मैं बीमार हो जाता हूँ कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लोगों को हेल्दी करना मेरा काम है। एनीवे, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे के राजू साहब को मैंने बता दिया है, सर मैं काम कर रहा हूँ, मुझे करने दिया जाए। कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है मैं नहीं जानता, लेकिन कल एक बातें आई थी, बंधु तिर्की जी जो हैं वो हमारे सीनियर हैं और मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर उन्होंने कोई बातें कहा है तो उनको हमसे बोलना चाहिए था। मैं जब मंत्री हूँ, ऑब्वियस है आप छोटा भाई हूँ, तो मीडिया में जाने से पहले हमको बोलते तो हो सकता है कि हम जिनका ज़मीन जहाँ 240 एकड़ ज़मीन है 120 एकड़ में बनेगा, कुछ ज़मीन हम छोड़ देंगे, लेकिन बनने दिया जाए। और कोई बात था तो हमको बोलते, आप मीडिया में आ गए और मज़ा तो लेता है लोग, लेकिन चलिए मैं उनमें से नहीं हूँ। आई ऑनर्ड, मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन राजनीतिक में मैं कभी झुका नहीं हूँ और कोई मुझे झुकाना चाहेगा तो ये भी मैं बर्दाश्त नहीं।